Good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing your science work regularly. Yesterday we discussed about some activities that few substances that get float on water and some materials that sink in water, and about the diffusion process. Today we will continue and डिस्कस अबाउट सम मोर डिफ्यूज़न प्रोसेस. बेटा कल जो हमने प्रोसेस किया था डिफ्यूज़न, इन दैट प्रोसेस डिफ्यूज़न वाज बेस्ड ऑन गैसेस, and today we will discuss that diffusion process can occur in a liquid also. As you can see in this picture that ink is given to you, ink gets diffused in water. When you put some drops of ink in water, then you observe that after a few minutes some ink particles get mixed in water and color of water completely changes. As you can see in picture that फर्स्ट पिक्चर में हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप्स डाल रहे हैं इंक की. सेकेंड में कुछ पार्ट जो है वाटर का उसका कलर चेंज हुआ, थर्ड स्टेप में बहुत ज़्यादा हो गया, एंड लास्ट स्टेप में जो कंप्लीट वाटर है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया. दैट मीन्स दिस इज डिफ्यूजन इन What you have to do in this activity beta, take some clean water in a beaker. You can do this activity at your home, and after doing this activity you have to send picture to me so that I can see that you are doing activity at your home also. Now listen carefully what you have to do in this activity beta. Take some clean water in beaker, put a few drops of blue ink in water. You will see that blue ink separates slowly in water. This shows that liquid diffuse into another liquid. इस एक्टिविटी में हमने किया क्या बेटा, जो एक लिक्विड है, इंक इज लिक्विड. एज यू नो दैट देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड. लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूज होना. एज यू नो दैट वाटर इज इन लिक्विड स्टेट एंड इंक इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट. जब आपने वाटर में इंक को मिक्स किया, देन इंक जो है वो अपने आप से ऐड हो रही है, मिक्स हो रही है किसमें, वाटर के अंदर. वाटर एंड इंक बोथ आर इन लिक्विड स्टेट. तो एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स हो जाना, दिस इज नोन एज अ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मीन्स लिक्विड का लिक्विड के साथ में डिफ्यूज होना. डिफ्यूजन मीन्स मिक्स होना. बट solids do not diffuse with each other because their particles are tightly packed and cannot move freely. बेटा जो लिक्विड है उनमें फ्री स्पेस होता है, फ्री स्पेस होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो रहे हैं. बट एज यू नो दैट देयर इज़ नो स्पेस इन सॉलिड. सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड होने की वजह से, यस बेटा, सॉलिड पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होने की वजह से उनमें फ्री स्पेस नहीं होगा, और फ्री स्पेस ना होने की वजह से सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्स नहीं होते. फॉर एग्जांपल सैंड एंड स्टोन्स डू नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर. सॉलिड कैन हाउएवर डिफ्यूज स्लोली इनटू लिक्विड. सैंड और स्टोन जो है बेटा बोथ आर इन सॉलिड स्टेट, एंड सॉलिड जो है वो सॉलिड में डिफ्यूज नहीं हो सकता क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स में फ्री स्पेस नहीं होता. सॉलिड पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं. नेक्स्ट इज एक्टिविटी इज गिवन टू यू. टेक सम क्लीन वाटर इन अ गैस जार एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल. ड्रॉप अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर. ऑब्जर्व द वाटर. पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का एक सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं बेटा. वट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट दीज क्रिस्टल्स इन वाटर and you will see that pink color spreads slowly in water. This shows diffusion of solid in liquid. इसमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, पोटेशियम परमैंगनेट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. क्रिस्टल है बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड लिक्विड वाटर इज इन लिक्विड स्टेट. तो इस एक्टिविटी में हमें गिवन है दैट सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिफ्यूज़ होगा. एक्टिविटी 8 में हमने क्या किया था, लिक्विड डिफ्यूज इनटू लिक्विड. लिक्विड में मिक्स हो रहा था, एंड इस एक्टिविटी में गिवन है कि सॉलिड जो है
सॉलिड डिफ्यूज इनटू लिक्विड, मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा। वाटर में मिक्स होने का मतलब वाटर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाना। तो इसमें सॉलिड लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ होगा इस एक्टिविटी के अंदर। दोनों एक्टिविटी क्लियर है बेटा आपको, एक्टिविटी 8 एंड 9। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन। Dissolution means when one substance mixes completely with another substance to give a clear solution, we say it has dissolved. Yes beta, it is very easy that when one substance mix into another, then this process is known as a dissolution. Dissolution means किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो जाना। फॉर एग्जांपल वाटर में सॉल्ट मिक्स हो जाता है, वाटर के अंदर शुगर डिज़ोल्व हो जाती है, तो मतलब किसी भी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाना, दैट इज़ नोन एज अ डिसोल्यूशन। वाटर कैन डिसोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज इन इट। लेट अस लर्न अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज इन वाटर। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वाटर के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेज डिसोल्व होते हैं। डिसोल्व मीन्स मिक्स होते हैं। फर्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर। सॉलिड का वाटर में डिसोल्व होना, मिक्स होना। सम सॉलिड्स डिसोल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ सॉलिड जो है वो मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर, बट सम सॉलिड वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते। इसके लिए आपको एक कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है बेटा। नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी, एक्टिविटी 10। यू हैव टू टेक 3 बीकर्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आपने 3 नेम राइट करे बेटा इसमें। पुट सॉल्ट इन फर्स्ट बीकर, सैंड इन सेकेंड बीकर एंड शुगर इन थर्ड बीकर। एज यू कैन सी, salt, sand, sugar, these all are in solid form. Salt, sand and sugar, they exist in a solid form, but in beaker there is liquid present. जब आप सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करोगे, फर्स्ट हमने सॉलिड क्या लिया बेटा, सोल्ट। सोल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो सोल्ट को जब आप वाटर में मिक्स करोगे देन इट गेट डिसोल्व्ड इजीली। इन सेकेंड केस, सेकेंड बीकर, वी पुट सैंड इन वाटर, बट यू कैन सी क्लियरली दैट सैंड इट डजेंट मिक्स विद वाटर। सैंड आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। सैंड भी क्या थी, सॉलिड स्टेट थी, बट सभी सॉलिड वाटर में मिक्स नहीं होते। यहाँ पे जो सैंड है वो वाटर में मिक्स नहीं हुई। थर्ड केस में आपने क्या लिया बेटा, शुगर। शुगर जो है वो वाटर में ऐड, शुगर वाटर के अंदर ऐड हो रही है, तो दिस मीन्स सम सॉलिड गेट मिक्स इन वाटर लाइक सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट एंड शुगर सॉलिड जो है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएंगे, डिसोल्व हो जाएंगे। बट सैंड इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बट सैंड डजेंट डिसोल्व इन वाटर। सैंड जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं हुई। तो सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल क्लियर हुआ बेटा। सोल्यूबल मीन्स materials that get mixed in water are known as soluble, and substances that do not dissolve in water, dissolve means mix, जो water में mix नहीं होते, that are known as insoluble substances. So definition of soluble and insoluble substances is clear to you beta. Next is solubility and saturated solution. Maximum amount of a substance that can be dissolved in a given volume of water is called solubility. Let us perform the following activity to understand the meaning of saturated solution. Solubility clear हुआ बेटा। मैक्सिमम जितना भी सब्सटेंस वाटर में मिक्स हो सकता है, वाटर में ऐड हो सकता है, उसको हम बोलते हैं solubility. इसको करने के लिए आपने एक एक्टिविटी करनी है। नाउ लुक एट एक्टिविटी 11। Take a glass tumbler, half filled water, add half teaspoon of sugar in it and stir well. Sugar dissolved. Now add another half teaspoon of sugar and stir. This will also dissolve. Now keep on adding sugar in half teaspoon amount and stir well after every addition. After adding a particular amount of sugar, you will observe that sugar is no more dissolving even in the given volume. दिस एक्टिविटी ऑल्सो यू कैन डू एट योर होम। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे करके देख सकते हो बेटा। इस एक्टिविटी में करना क्या है, आपको एक ग्लास में
आपने शुगर को ऐड करना है। पहले आपने हाफ स्पून शुगर लिया, ऐड किया, वो शुगर ऐड हो जाएगी। फिर से हाफ स्पून लिया, दिस विल ऑल्सो डिजोल्व, बट यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम शुगर विल नॉट डिजोल्व इन वाटर। मतलब एक स्टेज ऐसी आएगी जब शुगर जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होगी। दिस मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर हैज़ बीन डिजोल्व इन गिवन ऑफ वाटर। Count the number of half teaspoon of sugar that you have added. This is the measure of solubility of sugar in the given volume of water. मतलब बेटा आपने काउंट करने के कितने स्पून शुगर के वाटर के अंदर ऐड हो गए। जितने स्पून ऐड हो जाएंगे वो हो जाएगी मैक्सिमम अमाउंट जो वाटर के साथ मिक्स हुए। Count the number. The above activity can also be performed by adding common salt in water instead of sugar. सेम एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो, शुगर की बजाय आप क्या यूज़ कर सकते हो बेटा, सोल्ट का। सोल्यूशन ऑब्टेन्ड इन द अबव एक्टिविटी कैन नॉट डिजोल्व मोर शुगर। Such a solution which cannot dissolve more amount of a given substance at a given temperature is called saturated solution. Saturated solution क्या होगा बेटा, वो जो लास्ट स्टेज आई जिस स्टेज पर वाटर के अंदर शुगर या फिर सैंड, शुगर या फिर सॉल्ट ऐड नहीं हो रहा, दिस इज़ नोन एज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब इन विच कैन नॉट डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। ये आपको जो दे रखा है ना, विच कैन नॉट डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर, दिस इज नोन एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ बेटा, मैक्सिमम आपने जितनी शुगर ऐड कर दी उसके बाद अगर आप शुगर को ऐड करोगे तो वो शुगर ऐड नहीं होगी। दिस इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको सैचुरेटेड एंड सोल्युबिलिटी में डिफरेंस क्लियर हुआ। सोल्युबिलिटी मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। सोल्यूबल मीन्स कितना मैक्सिमम कोई भी सब्सटेंस वाटर में ऐड हो सकता है, दिस इज़ नोन एज सोल्युबिलिटी। एंड सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, जिस स्टेज पर फर्दर कोई भी सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंस ऐड ना हो, दैट इज़ नोन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। On increasing the temperature, that is on heating a solution, the solubility of a substance generally increases. This means in a given volume of water, a large amount of substance can be dissolved if water is heated. Yes beta, in this you have to given that if temperature is high, at high temperature solubility of a substance will be increases. You can understand this topic by this activity, activity 12. What you have to do in this activity beta, take 2 glass tumblers and you have to take water in both the tumblers. In one tumbler you have to take hot water and in other tumblers water should be at room temperature. Now add equal amounts of sugar in 2 tumblers and keep on adding sugars. You will observe that sugar will get dissolved faster in the tumbler which containing hot water, but sugar will take a time to dissolve in a cold water. बेटा करना क्या है आपको इस एक्टिविटी के अंदर, आपको 2 ग्लास लेनी है, एक ग्लास में हॉट वाटर लेना है और दूसरी ग्लास में नॉर्मल या फिर आप ठंडा पानी ले सकते हो। तो जिस ग्लास में हॉट वाटर होगा, गर्म पानी होगा, उस ग्लास के अंदर जो शुगर है वो जल्दी से ऐड हो जाएगी और ज़्यादा भी ऐड होगी। बट जिस ग्लास में वाटर ठंडा है तो उसमें शुगर को ऐड करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब सोल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा देन सोल्युबिलिटी विल बी मोर एंड इफ़ टेम्परेचर इज़ लो, दैट मीन्स लो मीन्स अगर वाटर कूल है, ठंडा है, तो कूल वाटर के अंदर सब्सटेंस की जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, टेम्परेचर पे। You can do these at your home also. First activity I tell you about that you have to add ink in water. This shows that liquid get mixed in liquid. In second activity we take potassium permanganate. This activity shows that solid get mixed in
This shows that solid get mixed in a liquid. नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मीन्स डिजोल्व होना, दैट मीन्स किसी भी मटेरियल का मिक्स होना. एंड इन दिस एक्टिविटी वी टेक 3 सॉलिड लाइक सोल्ट, शुगर एंड सैंड. एज यू ऑब्जर्व दैट सोल्ट एंड शुगर, these solid are soluble in water, but sand also exists in solid state, but sand doesn't mix with the water. Next we discuss about solubility and saturated solution, and last topic we discussed about effect of temperature on solubility. As you know that solubility increases by increasing the temperature. So today your work is you have to read page number 39, 40, 41. You have to read and learn extra question.